श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको अंकों के बारे में बताया था कि कैसे 1 से लेकर 9 अंक में सारी सृष्टि समाहित है। इसी अंक में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही मेरा बेस है। 1 से लेकर 9 तक बहुत ही पावरफुल ये अंक होते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक। 9 को दैविक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 9 अंक पूर्ण होता है, क्योंकि जब भी हम माला जाप करने के लिए हमें कहा जाता है तो माला की मनिका भी 108 होती है। 108 को हम 1 + 8 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। और 9 एक ऐसा अंक है जिसको हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। जैसे हम 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18। 18 को जब हम 1 + 8 जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। 9 त्रिक 27, उसको भी हम जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। 9 चौक 36 और 3 + 6 उसमें भी 9 आता है। ऐसे हम क्रम से गुणा करते जाएंगे तो 9 ही संख्या आती है। इसलिए 9 का हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे अंक शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 9 अंक एक पूर्ण अंक होता है। ये सबके साथ रहने पे हर अंक के साथ वो अपना ही अस्तित्व रखता है। 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी 9 आएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे तो भी 9 आएगा। हम इस तरह करते करते पूरे अंक में जाएंगे तो 9 ही उसका, हम जब गुणा करते हैं तो उसको जब जोड़ते हैं तो 9 ही आता है। इसलिए 9 परम ब्रह्म परमेश्वर का अंक है। ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने बताया कि 1 अंक कैसे बना। 1 अंक जब मेरा जन्म 1 तारीख को रहता है तो मेरा एक मूलांक होता है। 19 को होगा तो भी मेरा मूलांक 1 होगा। 1 + और 9 को हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 28 तारीख को मेरा जन्म है तो भी मेरा अंक मूलांक 1 होगा। इसी तरह 2 मूलांक जो होता है 11 तारीख, 29 तारीख, 20 तारीख, ये भी तारीख 2 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब हम 11 को 1 + 1 को जोड़ते हैं 2 आता है, और 2 और 9 को जोड़ते हैं तो भी 11 आता है, उसका भी प्लस करते हैं तो 2 आता है। ये हमारे 2 मूल अंक के अंतर्गत आते हैं। और 3 अंक में जिसका तारीख 3 तारीख को जन्म है, 21 तारीख को जन्म है, 12 तारीख को जन्म हुआ है, 30 तारीख को जन्म हुआ है, उसका मूलांक 3 होता है। और जिसका जन्म 4, 22, 13 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 4 होता है। इसके स्वामी राहु होते हैं। ये तो कल मैंने आपको बताया था। और 5 अंक वाले, 5 अंक कैसे बना। 5 मूलांक, मैं 5 तारीख को जन्म हुआ तो मैं 5 मूलांक की हूँ। और मेरा जन्म 14 को हुआ है, 23 को हुआ है तो मेरा मूलांक 5 होगा। मैं 5 मूलांक, मेरा अंक 5 ही होगा। प्लस करने पे 5 आता है। उसी तरह 6 अंक, 6 मूलांक, 6 तारीख को जन्म हुआ है, 15 तारीख को जन्म हुआ है, आपका 24 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 होता है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और मेरा मूलांक 7, 7 कैसे निकला। 7, 25 और 16, ये तारीख भी 7 मूलांक के अंतर्गत आती है। 8 मूलांक कि जिसका जन्म 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, वो भी 8 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। 1 + 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 + 6 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। ये मेरे 8 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। और अब 9 अंक कैसे बना। 9 मूलांक, 9 मूलांक वाले, वो 9 मूलांक बना। 9 हम 18, 1 और +8, 9 आया। और 2 और 27, 2 और 7, 9, तो हम ये जन्म तिथि वाले 9 मूलांक के अंतर्गत आते हैं। इनका स्वामी मंगल होता है। कल मैंने आपको बताया था कि 1 अंक वालों का स्वामी सूर्य होता है, 2 अंक वालों का स्वामी चंद्रमा होता है, 3 अंक वालों का स्वामी बृहस्पति होता है, 4 अंक वालों के स्वामी राहु होते हैं, 5 अंक वालों के स्वामी
बुध होते हैं। 6 अंक वालों के स्वामी शुक्र देवता होते हैं। 7 अंक वालों के स्वामी वरुण देवता नेपच्यून होते हैं। 8 अंक वालों के स्वामी शनि देव होते हैं। 9 अंक के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो ये तारीख मूल अंक में जन्मे व्यक्ति का अपने ग्रहों से प्रभावित होते हैं। 1 अंक वाले सूर्य से प्रभावित होंगे। ऐसे क्रम से सारे ग्रहों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव बनता है। और 9 अंक पूर्ण अंक होता है, ये आप जानते हैं। 1 अंक राजा होता है। 1 अंक सबके साथ सबको नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। वो दैविक शक्ति उसमें होती है, ऊर्जा होती है, तेज होता है, उग्र स्वभाव होता है और सबको नेतृत्व करते हैं, सबको प्रकाश देने वाला अंक होता है। 2 अंक सौम्य नेचर का होता है, वो सबके साथ सौम्यता का व्यवहार करता है और माता के प्रति उसका विशेष स्नेह होता है। माता के प्रति, स्त्रियों के प्रति सौम्यता होती है, उग्रता नहीं होती है। 3 अंक वाले लोग शिक्षा के प्रति, समाज में अच्छे ज्ञान के प्रति सही मंत्रणा देने वाले और अपने लक्ष्य को पूरा करने में सदैव लगे रहते हैं। राहु 4 अंक वाले वो राहु का अंक होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मनमानी नेचर के होते हैं। वो अपने मन का करते हैं और बेचैन रहते हैं। कुछ ना कुछ करने के लिए 24 घंटे वो तत्पर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ पाने की खोज में रहते हैं। दोस्तों के साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार होता है, वो एक के साथ बन के नहीं रहते हैं। 5 अंक वाले वो बुध का अंक है, इसलिए 5 अंक वाले सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसी के साथ अपना स्वभाव बनाता है। वृद्धों के साथ वृद्ध जैसा, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, और वो सरल स्वभाव होता है। 5 अंक वाले धन के मामले में बहुत लकी होते हैं। और 6 अंक वाले वो रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। रिश्तों में और सही तरीके से रहना, सिस्टमेटिक ढंग से और व्यवस्थित रहना उनके जीवन का एक अंग है। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उनके जीवन में होता है। यदि पुरुष हैं तो वो स्त्रियों के प्रति आकर्षित होंगे और स्त्री है तो वो पुरुष के प्रति, वो एक आकर्षण का अंक होता है। वो ना चाह के भी आकर्षित लोग उनके प्रति हो जाते हैं। 7 अंक वाला एक काल्पनिक अंक होता है, वो कल्पनाशील होता है, क्रिएटिव, उसका सकारात्मक दिमाग होता है, हर समय नई नई चीज़ें सोचता रहता है। पढ़ने लिखने में उसका बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, अपने गुणों से पहचाना जाता है। 8 अंक वाले बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, वो शनि से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके जीवन में थोड़ा नकारात्मकता भी आती है। कोई काम करने से पहले उनके जीवन में संघर्ष आता है, संघर्षों से वो जूझते रहते हैं। जीवन में जितनी अधिक मेहनत करते उतना फल उन्हें नहीं मिलता। और 9 अंक वाले वो मनमानी होते हैं, मंगल की तरह गुस्सैल, ऊर्जावान और प्रेम से उनको बस में किया जा सकता है। और वो बहुत ही उग्र स्वभाव के, प्रेमी स्वभाव के होते हैं, इसलिए मंगल अंक बहुत ही गुस्सा, क्रोधित होते हैं, प्रेम को पूर्ण महत्व देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ग्रहों के अनुसार आपके किससे मित्रता होगी। आप सूर्य हैं तो सूर्य ग्रह हैं तो आपको शनि वालों से, क्योंकि शनि सूर्य में मित्रता नहीं है, इसलिए आप 8 अंक वालों से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और 2 अंक वालों चंद्रमा का किससे नहीं बनता, चंद्रमा के वैर को किससे है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपके मित्र कौन है, आपका किससे बनेगी, किससे नहीं बनेगी, तो ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे क्या स्वभाव होता है। मैं विस्तृत जानकारी हर अंकों के बारे में भी आपको देती रहूँगी। 1 अंक वालों की कौन सी मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, कैसे उनका किससे बने, ये सब बातें भी मैं विस्तृत जानकारी 1-1 2-2 अंकों के बारे में आपको मैं देती रहूँगी।